शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द टॉपिक ग्रेविटेशन। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या कवर अप किया है अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय g m1 m2 बाय r स्क्वायर, राइट। कुछ बातें डिस्कस की थी उस फोर्स के साथ रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर किए थे कल आपके साथ न्यूटन लॉ के ऊपर। तो ओवरऑल न्यूटन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था। सो इन टुडेस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द पैरामीटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस एक्सेलरेशन से अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, अपने सेंटर की तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, या जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सेंटर की तरफ प्रोसीड होते हैं, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन्वॉल्व हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। हमने देखा इसका एक्सप्रेशन ME stands for mass of Earth, RE stands for radius of Earth, GE stands for acceleration due to gravity at the surface of Earth। अगर किसी प्लेनेट की बात होगी MP stands for mass of planet, RP stands for radius of the planet। कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनमें इनकी रेशियोज के क्वेश्चन होंगे। एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ से इतने टाइम्स है, रेडियस इतने टाइम्स है, जी की वैल्यू कंपेयर करो। मून का मास 1/80 टाइम्स है, मून का रेडियस 1/4 टाइम्स है, मून पे और अर्थ पे जी की वैल्यू कंसीडर करो, तो रेशियो ले लेनी कंफर्टेबली इन एक्सप्रेशंस। In terms of density, RE stands for radius of Earth, rho E stands for density of average density of material of Earth। It is for any planet, right? अब हर प्लेनेट की तो बच्चे हमने ना चीजें याद नहीं रखनी, ठीक है। आगे गुनीत कह रही है कि इतने ज्यादा फॉर्मूले पता नहीं कैसे कैसे याद रखने हैं फिजिक्स में। अभी तो फिजिक्स के मेजर चैप्टर्स पढ़े हैं, आने वाले कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 200 टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, तो भी हमने छोटे छोटे चैप्टर्स की। अब सारे तो भाई प्लैनेट्स के याद नहीं रख सकते, पर अर्थ के लिए ना आपने कुछ चीजें याद रखनी है प्लीज। क्या? अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ 5500 kg पर मीटर क्यूब। G on the surface of Earth 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें आपको किसी न्यूमेरिकल में मेंशन हो ना हो, आपको ये चीजें एज सच याद करनी है बाय ऑल मीन्स। ये अर्थ का डाटा, इसको आप ठीक है। तो मैंने कल आपको बच्चों बताया था क्या चीज बताई थी? द वैल्यू ऑफ G इज नॉट कांस्टेंट इवन फॉर अर्थ। अलग अलग प्लेनेट के लिए तो अलग अलग होगी, मास ऑफ प्लेनेट अलग होगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट अलग होगा, तो वैल्यू अलग होगी, पर अर्थ के लिए भी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ G ड्यू टू वेरियस पैरामीटर्स। Variation of G due to various parameters. Number 1, variation with altitude.
that is variation with height above earth surface. आप सुनिए बात, अर्थ का ये मैंने लिया स्फेरिकल साइज, रेडियस आर, मास एम, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे बच्चों मैंने एक पॉइंट चूज किया ए, और एक पॉइंट चूज किया बी एट ए हाइट एच अबव अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ के सरफेस से हम अर्थ के सरफेस से हम अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, एक सर्टेन हाइट पे जा रहे। अब जब हाइट की बात आती है ना, ये वेरिएशन, यह सबसे बड़ी चीज हमारी अर्थ पे क्या है, क्या है सोचो। हाँ जी हिमांशी, क्या है, क्यों जी कृति क्या है, सीरत, नो आइडिया। माउंट एवरेस्ट भाई, कितनी हाइट है, कितनी, अप्रोक्सीमेटली 8.8 किलोमीटर, लगा लो 9 किलोमीटर, तो कितना हुआ माउंट एवरेस्ट। बहुत ऊपर से देखोगे आप, अर्थ का रेडियस अपना है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस 6400 किलोमीटर, उसके ऊपर एक बिल्कुल बिल्कुल वैनिशिंगली स्मॉल 8-9 किलोमीटर का एक पहाड़, तो मायने नहीं रखता, जी वेरी नहीं करता, ठीक है। ये वेरिएशन कब है, जब न्यूमेरिकल में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस की बात हो, वो बात है। आप शटल से, सुना हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सुना कितनी हाइट पे होता है, यस जानवी, कितनी हाइट पे होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, खुशी, नो, संभव, नो, कितनी हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अनिमान, हरमनजीत, नो, 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। मजा आया ना, 36,000 किलोमीटर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कितनी हाइट पे, 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ, तो तब तो जी वेरी करना ही करना है ना, तो बहुत ज्यादा है ना, समझे मेरी बात। तो हमने जी की वेरिएशन जज करनी है विद हाइट, ये मेरा पहला कंटेंट। तो देखिए अब बात, एट पॉइंट ए जी इक्वल टू दिस, एट पॉइंट बी क्या नहीं, खत्म होगी स्टोरी। यार ये बड़ा है कि ये बड़ा, कौन सी चीज बड़ी, 1 नंबर 2 नंबर, सर 1 नंबर बड़ी है, ये आर स्क्वायर है, ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, ये टर्म छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला, अगर हम सरफेस से ऊपर 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 जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती कम होती कम होती कम होती कम होती कम होती जाएगी। अगर फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम 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 एक जगह ऐसी आएगी जहां पर जी जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट्स फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, पता चली बात। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला, इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन ये निकला कि एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, लिख लें, एज वी मूव अबव अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब जी डैश बाई जी, न्यूमेरिकल के लिए मुझे अप्लाई करना है, जी डैश बाई जी इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी डैश क्या हाइट पे और वो चीज उस पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करूंगा, पर अभी इसके बारे में हो, जी डैश बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, जी डैश बाई जी, एक चीज मैथ्स की क्या, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ये पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी डैश बाई जी 1 - 2 एच बाई आर, तो जी डैश
G1 माइनस 2h/r। आप पूछोगे सर न्यूमेरिकल में ये लगाना है कि ये लगाना है? एक्चुअली ये लगाना है। जब किसी न्यूमेरिकल में h की वैल्यू बहुत छोटी हो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, छोटे, फिर ये, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में हम हायर पावर्स को निग्लेक्ट करते हैं। 1 प्लस x की पावर माइनस n, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। निग्लेक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है, तो फिर यहां से देखो g डैश, ये डिक्रीमेंट इन वैल्यू क्या है, g माइनस g डैश 2hg/r। फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट g माइनस g डैश बाई g कितनी आई, 2h/r। परसेंटेज डिक्रीमेंट 2h/r इंटू 100%। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे बच्चा लोग आप अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाते जाओगे, g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लिख लीजिए कंक्लूजन, एज वी मूव above the surface of earth, as we move above the surface of earth, the value of g goes on decreasing. The value of g goes on decreasing. g डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, पता चला? मान लीजिए आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं। पहली बात ग्राफ की बात है। मिलाना समझे? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। एट व्हाट हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बाय 64%। ये ए क्वेश्चन। और बी क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस टू 64%। वो बच्चा कह रहा है जी, क्रिश कह रहा है सर दोनों एक ही क्वेश्चन है, दो वाली दिया है, डिक्रीजेस बाय है या डिक्रीजेस टू है। यानिश बेस्ट कभी होमवर्क नहीं चेक कराया आपने, में कभी भी नहीं, पता नहीं कैसे। डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस टू, दो वाला सॉल्यूशन। डिक्रीजेस बाय 64% means now value is 36%। कितनी वैल्यू? 36%। ओके, पता चली बात? तो मतलब 64% डिक्रीज होगी, बची कितनी? 36। तो g डैश इज 36% ऑफ g। लगाएं फॉर्मूला, g डैश बाई g आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू लगा दो, जी कट गया। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है गुनी जी, थोड़ा दिमाग। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करनी शुरू कर, स्क्वायर रूट ले लो। 6/10 6r प्लस 6h 10r 6h 4r h 4r/6। आर की वैल्यू क्या पुट करनी है? 6400 किलोमीटर आंसर आ गया। अब बी पार्ट, डिक्रीजेस टू 64% मींस नाउ वैल्यू इज 64%। दैट इज g डैश इज 64/100 ऑफ g डैश बाय g आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू लगा दें,
जी कट गया 8/10 r/r+h क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8r + 8h = 10r 8h = 2r h = r/4 r लगा दो किलोमीटर में आंसर आ जाए ठीक है पता चला। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जी के ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चल गया आपको डिक्रीजेस टू डिक्रीजेस बाय ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा एक छोटा सा क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट ठीक है पता चली बात। अब मैंने आपको कहा माउंट एवरेस्ट तो एक बहुत छोटी सी चीज है एच जब एच स्मॉल होता है तो क्या होगा जी डैश 9.8 8.8 किलोमीटर 6400 किलोमीटर बाय 9.8 1 - 2 × 8.8 डिवाइड बाय 6400 सॉल्व कर लेंगे आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। तो याद रखना ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली लड़ना हर्षप्रीत सिंह जी अप्रोक्सीमेटली लिखा जाए 9.7 9.77 9.74 9.76 9.72 इसके आसपास वो सरफेस पे कितनी 9.8 और माउंट एवरेस्ट के टॉप पे कितनी 9.7 तो क्या फर्क क्या आया कुछ भी नहीं वेनिशिंगली स्मॉल डिफरेंस समझिए बात पक्का समझिए। अब अगर मैं कहूं अगला छोटा सा क्वेश्चन एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ जी इज हाफ एज दैट ऑन सरफेस जी की वैल्यू आप दी ओहो अब सोचने वाली बात है कोई सोच रहा होगा कि सर कौन सा लगाएं ये लगाएं कि यार आधी वैल्यू तो बड़ी ऊपर जाके होगी तो क्या करेंगे जी डैश इज g by 2 g dash by g equal to r square over r plus h का होल स्क्वायर g by 2 r plus h का होल स्क्वायर कट गया r plus h का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर r plus h इक्वल टू √2r और h इक्वल टू √2r माइनस r √2 - 1 into r √2 होता है 1.414 तो ये बना 0.414 ऑफ r तो h आया 0.414 into 6400 किलोमीटर तो h अप्रोक्सीमेटली 2800 किलोमीटर आएगा 2800 किलोमीटर के या 2700 क्योंकि 0.414 2700 किलोमीटर के आसपास आएगा 2 5 7 10 15 किलोमीटर नहीं 2700 किलोमीटर जो कि छोटी वैल्यू नहीं है ये पता चला। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाती है डिक्रीज ये बात याद रखें समझ लगी बात करिए नोट अगला पॉइंट शेयर कर रहा हूं। तो आपने देखा अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब सोचने वाली बात है कि हर्षप्रीत सिंह जी अगर आप इसके नीचे अंदर जाओ तो क्या होता है ना तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ ये डिस्कस करते हैं क्या डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ जी with depth बड़ी चीज सोचने वाली है ये मैंने पॉइंट लिया ए अर्थ के सरफेस पे ये मैंने एक पॉइंट लिया डेप्थ डी पे सारा कितना है आर ये कितना होएगा अब सोचिए जल्दी बी पे जी क्या होगी चलो जी
गुनीत ने सोचा जी एम बाई आर स्क्वायर जी डैश जी एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। क्यों जी गुनीत, यही सोचा आपने? हाँ जी नवन्या, यही सोचा? कृति, फरमान, सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर जी डैश की वैल्यू जी एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। क्यों जी खुशी, यही सोचा आपने? यस। तो फिर कौन सी टर्म बड़ी, ये कि ये? सर ये बड़ी, ये आर स्क्वायर, ये आर माइनस डी का स्क्वायर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, मूर्ख हो आप सभी, मूर्ख, मूर्ख हो आप। ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जी एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कहते क्यों नहीं हो सकता जी? ठीक है जी। और कृष्ण कपूर कह रहा है जी मैं भी मूर्ख हूं, ये हो क्यों नहीं सकता? पर अब लॉजिक सुनने वाली बात है, ये लॉजिक ही है बस जो बच्चों को इस पर डेवलप कराएगा। आप एक ग्लोब से ऊपर गए 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 गए, क्या इसका मास चेंज हुआ? नहीं हुआ सर, सारा जो मास है वो वही रहा, वही रहा। आप ऊपर जा रहे हो, इसके मास को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा सर। ठीक बात, ठीक बात। अब अगर मैं आपको बात कहूं कि ये अर्थ है, ठीक है, आपने इसके सरफेस से अंदर जाना शुरू करना है, अंदर, तो क्या अंदर इसका मास सेम रहेगा जाते हुए? ओहो, सोचा कुछ? मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और आप इसकी डेप्थ पे चले गए, तो इसका मतलब अगर आप इसकी डेप्थ पे यहां पर चले गए, अब जो मास इन्वॉल्व होगा जिसने आपको खींचना है वो तो ये वाला मास होगा। क्या ये मास और ये बड़ा मास सेम है? नहीं सर, ये सेम नहीं है। बस यही तो रीजन है, तो टेक्निकली तो यही रीजन है। लिख ले थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। एज वी मूव डाउन फ्रॉम आवर सरफेस द मास वेरीज, मास वेरीज। इसलिए मैं जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा सकता। मैं क्या लगाऊंगा? बट ऑलमोस्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। बड़ा एक और बड़ा रीजन, बड़ा बहुत बड़ा मैथमेटिकल रीजन होता है, आने वाले दिनों में करेंगे, मतलब एक हफ्ते बाद लेक्चर आएगा वो, पर अभी सिंपल वर्जन से समझा रहा हूं। समझ लगा आपको? लगा, ठीक है। इसलिए डेंसिटी जब होती है तो जी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। अब मैं कहूं एट ए पॉइंट पे जी की वैल्यू ये होगी, होगी होगी जी, होगी। एट बी जी की वैल्यू ये होगी, होगी जी, होगी, क्योंकि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर माइनस डी। यार ये आर है 4 3 पाई पाई जी जी रो रो सब सेम। ये आर है, ये आर माइनस डी, ये आर है, ये आर माइनस डी। बड़ा कौन? ये बड़ा, ये कौन? छोटा। तो क्या कंक्लूजन कि जब हम सरफेस से नीचे 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 जाएंगे, सरफेस से नीचे जाएंगे, जी डिक्रीज होता है। ओहो, ऊपर गए जी डिक्रीज, नीचे गए जी डिक्रीज, तो जी मैक्सिमम कहां? हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सी लेवल पे। कभी आप हिली एरिया में जाओ, वहां पर लिखा होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल, जी की वैल्यू सी लेवल पे मैक्सिमम। ऊपर जाएं तब भी कम, नीचे जाएं तब भी कम। दिस इज द लॉजिक। जी डैश बाय जी 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी ओवर 4/3 पाई जी रो आर, सब कुछ कटिंग। जी डैश बाय जी आर माइनस डी बाय आर, जी डैश बाय जी 1 माइनस डी बाय आर, जी डैश जी 1 माइनस डी बाय आर। याद रखने वाली बात, न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई। डिक्रीज इन वैल्यू जी माइनस जी डैश डी जी बाय आर, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वैल्यू जी माइनस जी डैश बाय जी डी बाय आर, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वैल्यू डी बाय आर इंटू 100%। जी और डेप्थ में ग्राफ करें, हाइट में ग्राफ करें, इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल पेपर्स में जाता था ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। ये स्क्वायर था, ये लीनियर पावर है। बड़ी टेक्निकल बात है, बड़ी टेक्निकल बात। पता चला आपको? पक्का? तो जब आपने डेप्थ वाले न्यूमेरिकल करने हैं तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। यहां पर ये देखो, ये 0 पे है। अगर डी की वैल्यू आर हो जाए, यानी कि आप सेंटर पे चले जाओ, सेंटर पे पुट करें जी डैश जी 1 माइनस आर बाय आर, जी डैश 0, सेंटर पे जी की वैल्यू, एट सेंटर जी की वैल्यू 0। अब सुनने वाली बात है, ये अगर आपका स्फीयर है, ये सरफेस है, ये सेंटर है, यहां जी मैक्सिमम है, यहां से ऊपर जाएं जी डिक्रीज होती है, यहां से नीचे आए जी
डिक्रीज होती है, यहां पे जी 0 होगी, यहां से जी ऐसे जाएं, जी इंक्रीज होगी, यहां पे जी मैक्सिमम होती है, यहां पे जी डिक्रीज होती है, सेंटर जी 0, सेंटर से आगे चले गए, बड़ी 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 मैक्सिमम, फिर और ऊपर दूसरी तरफ कम कम कम, वाइस वर्सा ले लो। सेंटर से आप यहां जाओगे बढ़ेगी कम होगी, सेंटर से आप इधर जाओगे बढ़ेगी कम होगी, ठीक है, पक्की बात, पक्की बात। तो अगर मैं कहूं वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये ग्राफ और था, ये ग्राफ और ये आर्क का सेंटर है, जी प्रोपोर्शनल टू आर है, सेंटर से सरफेस तक आते 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 जी बढ़ती है, सरफेस पे जी मैक्सिमम होती है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा, बड़ा मजेदार प्रूफ है। सरफेस से बाहर ये आर, ये वैल्यू क्या, सरफेस, सेंटर से सरफेस तक आते बढ़ेगी, सेंटर से सरफेस तक आते बढ़ेगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी, उसके बाद कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, कहां पर, बहुत दूर जाके वैनिश होगी, दिस पार्ट। तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, आज के लेक्चर में 2 बातें सीखी, अगली 2 बातें भी हैं, आज सिर्फ इतना ही, 2 बातें सीखी। एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू ए हाइट, जी डिक्रीजेस, एंड एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू ए डेप्थ, जी डिक्रीजेस। सेंटर पे जी 0, सेंटर से चले ऊपर 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 ऊपर, सरफेस तक मैक्सिमम, सरफेस से और ऊपर जी कम 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 कम। दिस पार्ट क्लियर हुआ? 2 वेरिएशंस, 2 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम, पीडीएफ शेयर करता हूं जिसमें 2 के ही न्यूमेरिकल्स होंगे, वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन विद डेप्थ। सॉल्व करिए, अच्छे क्वेश्चन है, छोटा कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, आसान कंसेप्ट है, ठीक है। इसको एक डिफरेंट ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं, आने वाले दिनों में करेंगे, अभी मैंने सिंपलेस्ट वर्जन में समझाया। तो छोटे से कंसेप्ट को ग्रैब करिए, न्यूमेरिकली ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली सरफेस पे मैक्सिमम, ऊपर जाना कम, नीचे जाना कम, ये बस 2 बातें याद रख लीजिए। कल एक बड़ी और मजेदार चीज कराऊंगा, वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते जाइए, करते जाइए, आगे बढ़िए प्लीज, थैंक यू।